Assalamu alaikum. Assalamu alaikum everyone. This is chapter 13 Area and Perimeter of Basic Plane Figures. And today our topic is area of trapezium. So before that we have learned about area of square, area of rectangle, area of triangle, and then area of circle also, and then we learned about the area of parallelogram. Today our topic is to find the area of trapezium. So this is a shape of trapezium. ओके, तो हम यहाँ वही टेक्निक अपनाएंगे जो हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में हमने टेक्निक मालूम की थी कि हमने एक हिस्सा उसका कट किया था। ये हिस्सा हमने कट करके यहाँ पेस्ट किया था, तो हमें अंदाज़ा हुआ था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज सेम एज एरिया ऑफ नॉट सर्कल बट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ट्रायंगल का एरिया जब हमने मालूम किया था तो तब भी हमने यही टेक्निक यूज़ की थी। सो नाउ लेट्स डू द सेम विद द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। सो आई विल डू द सेम। जो मुझे नज़र आ रहा है मैं इस ट्रेपीजियम को यहाँ से कट करता हूँ और ये हिस्सा मैं इसका यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो अब आप ज़रा गौर से देखिए गाइज, ये कौन सी शेप बन गई। दिस इज अ स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है और हमें इसका एरिया मालूम है। हमें हाइट मालूम होनी चाहिए, हम स्क्वायर में इसे ब्रेथ कहते हैं, और हमें लेंथ मालूम होनी चाहिए, हम स्क्वायर में इसे ये हम और हमें बेस, हम उसको जब रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया मालूम करते हैं तो हम यहाँ लेंथ कहते हैं। सो फॉर द ट्रेपीजियम वी कैन से बेस इनटू हाइट इज द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. But actually this is wrong. This is not the area of trapezium. Why? Why is it wrong? क्योंकि क्या ट्रिपीजियम की यही शेप एग्जिस्ट करती है? ट्रिपीजियम तो इस तरह का भी होता है। ट्रिपीजियम का बस रूल ये है कि अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स में बी देयर। कोई दो पैरेलल साइड्स यहाँ पर लाजमी हो और बेशक जो दो दूसरी साइड्स हैं वो जैसी भी हो। अब आप ज़रा इसको देखिए, तो ये वाली और ये दोनों पैरेलल हैं और ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रेपीजियम। इसको देखिए, इसमें यहाँ और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, बाकी पैरेलल नहीं है, तो ये भी एक ट्रेपीजियम है। क्या यहाँ भी ये रूल अपनाया होगा? ये भी एक ट्रेपीजियम है, ये भी एक ट्रेपीजियम है, और ये भी एक, और यहाँ भी, तो ये सारे ट्रेपीजियम है। तो अगर हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो मे बी ये रॉन्ग हो सकती है। ओके, लेट्स हैव दिस ट्रेपीजियम। अब ये एक अलग किस्म का है पहले वाले से, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, और मैं वही सेम टेक्निक यूज करता हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ। लेकिन अब जब मैं ये जो पार्ट आपको नजर आ रहा है, ये पार्ट जब मैं यहाँ पेस्ट करूंगा तो देखिए क्या होता है। नो, ये एग्जैक्टली तो स्क्वायर नहीं बन रहा, बल्कि ये तो कोई अलग ही शेप बन रही है। और अगर मैं, ये देखिए, ये तो कोई एक अलग ही शेप बन रही है। और अगर मैं ऐसा करता हूं कि यहां से ये यहां से कट करता हूं, अब देखिए अब क्या शेप बनेगी अगर मैं यहां इसे पेस्ट करूंगा। अगेन सेम इशू। अब भी ये कोई एक रेक्टेंगल या कोई शेप नहीं बन रही, तो मैं फॉर्मूला किस तरह जनरेट कर सकता हूँ? चलिए, मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ कि मैं ये और ये दोनों कट करके अलग अलग करता हूँ। अब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल हैं और एक रेक्टेंगल है। लेकिन अगर मैं इसका फॉर्मूला जनरेट करने जाऊंगा ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नो, आई एम नॉट गोना डू दिस। अब यहाँ एक इशू, तो मैंने इस शेप को बहुत गौर से देखा और मैंने सोचा क्यों ना इसे इस तरह कट किया जाए, ओके, और इन दोनों को अलग किया जाए। अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे दो ट्राइंगल आ गए। तो जो पहला बड़ा ट्राइंगल है ये उसकी हाइट होगी और ये उसकी बेस होगी। यानी कि यहाँ पे जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, जो कि हम जानते हैं।
और ये जो ट्राइंगल है यहाँ, ये इसकी बेस होगी और ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं आवर फॉर्मूला विल बी a मल्टीप्लाई बाय h देन 2। ठीक है, और इन दोनों शेप्स को अगर मिलाऊंगा तो मैं ट्रेपीजियम बन जाएगी। सो लेट्स ऐड दीज टू फार्मूलाज। Okay, so b multiplied by h over 2 plus a multiplied by h over 2, so it would be, I can write bh plus ah, और अब आप देखिए h कॉमन है, so I'm gonna take the common h, so it would be a plus b over 2. So now I can say the formula of trapezium is h a plus b in bracket over 2. So this is basically the formula or to find the area of any trapezium. अब चाहे वो ट्रेपीजियम की शेप कैसी भी हो, हम इस फॉर्मूले की मदद से एरिया मालूम कर सकते हैं ट्रेपीजियम का। सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 13b। सो अब आप जरा पहले पार्ट में देखिए, पैरेलल साइड्स, ये आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो ए है, ये पैरेलल साइड है, और ये भी एक पैरेलल साइड है। ए और बी दोनों आपस में पैरेलल है। तो ये कह रहे हैं पैरेलल साइड 1, पैरेलल साइड 2, देन हाइट, देन एरिया मालूम करें। इसका मतलब अगर हम फॉर्मूले को देखें तो हाइट हमारे पास 6 है, एंड देन पैरेलल साइड ए 7 है, देन बी 11 है, एंड देन उसके बाद 2। तो 7 प्लस 11 इज 18 over 2, and I'm gonna cut 2, 2 ones are 2, 2 3s are 6, and then 3 18s are 3 10s are 30, 3 8s are 24. So it's mean it's 54 centimeter square. That would be my area. Have a look. Yes, 54 centimeter square. There should be square. Okay. Now let's look at the part B. यहाँ हमें दो पैरेलल साइड्स दी हुई हैं और एरिया मालूम करने का बोला हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मैं एरिया लिखूंगा 126, एंड देन h लिखूंगा, और a प्लस बी माइन 8 प्लस 10। तो अब अगर मैं 8 प्लस 10 को प्लस करने जाऊंगा तो इट वुड बी 18। सो 126 ओवर 18, आई कैन से इसको मुझे कैंसिल करना है। सो लेट्स सी कि ये किस तरह कैंसिल होगा। 2 ओके 3 से करते हैं। 3 6 18, 3 4 12, 3 2 6। ओके, और ये फर्दर, यस फर्दर कैंसिल हो रहा है। 6 1 6, 6 7 42। सो इट्स मीन माई हाइट वुड बी 7। नो, एक गलती की है, मैंने एरिया का फॉर्मूला सही नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे नीचे 2 भी था, तो वो 2 मैंने वहाँ जाके मल्टीप्लाई नहीं किया। तो जब 2 से 7 से मल्टीप्लाई होगा इट वुड बी 14 मीटर। अब ज़रा पार्ट सी को देख लीजिए। यहाँ पे मुझे एरिया दिया हुआ है 72, और फॉर्मूले में पहले h लिखा हुआ है, h मेरे पास 8 है, और फिर वो कह रहे हैं कि पैरेलल साइड 2 मालूम करें। तो मैं a को 5 कह देता हूँ, b मुझे मालूम करनी है फॉर एग्जांपल पैरेलल साइड 2, और इसके नीचे लिखा हुआ है 2। सो अब मुझे b मालूम करना है, तो मैं पहले 2 को वहाँ जाके मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 72 2 ज़ा मेरे पास हो जाएगा 144, और 8 5 ज़ा 8 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। 8 चले, मैं ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 8 5 ज़ा 40 प्लस 8 b ज़ा 8b। ओके, नाउ 140 माइनस 40, क्योंकि ये 40 यहाँ जाके माइनस होगा, तो 144 माइनस 40, मेरा टैब पेन वर्किंग नहीं कर रहा है तो इसीलिए ये लिखने में, सो इट वुड बी 104 इक्वल्स 8b। और अब मैं 8 यहाँ जाके डिवाइड करूँगा। So let's see whether it is divisible by 8 or not. So 8 ones are 8, or 8 ones are 8, 2 carry, 8 3s are 24. So my
parallel side 2 would be, it would be 8 millimeter. Okay, so this is question number 2, exercise 13b. Allah Hafiz everyone.